इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। बात हो रही है उस अजेय सैन्य रणनीतिकार की जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में एक बेहद अचानक और विवादित मौत का शिकार हो गया। आखिर क्या हुआ था सिकंदर महान के साथ? चलिए गहराई से समझते हैं। हमारा ये एक्सप्लेनर 2 हिस्सों में बटा है। पहले हम सिकंदर की उस अजेय सैन्य मशीन और रणनीतियों को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया जीती, और फिर एक 2300 साल पुराने मेडिकल मिस्ट्री केस की पड़ताल करेंगे जहां हम जानेंगे उसकी मृत्युशैया और मौत के असली कारणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अजेय सैन्य मशीन और एक आदर्श सेना का निर्माण। आखिर सिकंदर की मौत के रहस्य को समझने के लिए पहले उसके जीवन की उस बेजोड़ ताकत को समझना जरूरी है। सिकंदर की सेना असल में 2 बहुत ही खास और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के शानदार तालमेल पर टिकी थी। एक तरफ थी फैलैंक्स, यानी एक साथ सटकर चलने वाली भारी भरकम पैदल सेना, और दूसरी तरफ थी द कंपेनियंस, यानी इलीट शॉक कैवलरी, या कह लीजिए उनकी बिजली जैसी तेज भारी घुड़सवार सेना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बस कमाल का था। अब जरा इस फैलैंक्स की असली ताकत को देखिए। उनका खास हथियार, जिसे सारिसा कहा जाता था, ये कोई आम भाला नहीं था। ये करीब 18 फीट यानी 5.5 मीटर लंबा होता था। इसे संभालने के लिए इसके पिछले हिस्से में एक भारी वजन लगा होता था। सैनिक इसे दोनों हाथों से पकड़ते थे और भालों की एक ऐसी लोहे की दीवार बना लेते थे जिसे पार करना दुश्मन के लिए सचमुच नामुमकिन था। और यहीं से जन्म होता है इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीतियों में से एक का, हैमर एंड एनविल, यानी हथौड़ा और निहाई की रणनीति। चलिए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसके काम करने का तरीका बहुत ही जीनियस था। पैदल सेना यहाँ एक निहाई यानी एनविल का काम करती थी। वो सीधे सामने से दुश्मन को घेर कर एक ही जगह फंसा देती थी, और फिर एंट्री होती थी सिकंदर की। वो खुद घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की कमजोर कड़ी पर एक त्रिकोणीय फॉर्मेशन में जोरदार प्रहार करते थे, बिल्कुल एक हथौड़े या हैमर की तरह। दुश्मन के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता था। लेकिन इस रणनीति का असली और सबसे बड़ा टेस्ट हुआ बैटल ऑफ गौगामिला में। युद्ध के मैदान पर ऐसी महारत जिसे आज भी एक चमत्कार माना जाता है। गौगामिला के मैदान में हालात पूरी तरह से सिकंदर के खिलाफ थे। सोचकर देखिए, सिर्फ 47,000 मैसेडोनियन सैनिकों के सामने 1,20,000 तक फारसी सैनिक खड़े थे। सेना लगभग 3 गुना बड़ी थी। अगर सिकंदर कोई आम या पुरानी रणनीति अपनाते तो उनका चारों तरफ से घिरना और मारा जाना बिल्कुल तय था। पर यहीं तो सिकंदर की असली जीनियस सोच सामने आई। उन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी रणनीति बदली और सैनिकों को दाईं ओर शिफ्ट करके एक सामरिक बॉक्स फॉर्मेशन या खोखला वर्ग बना लिया। इस कमाल की चाल ने न सिर्फ फारसी रथों को पूरी तरह बेअसर कर दिया, बल्कि दुश्मन की लाइन में वो दरार पैदा कर दी जिसका सिकंदर के घुड़सवार हैमर को बेसब्री से इंतजार था। इस हमले का नतीजा, फारसी राजा डेरियस अपनी जान बचाकर मैदान से भाग खड़ा हुआ, और सैनिकों ने सिकंदर को लॉर्ड ऑफ एशिया यानी एशिया का भगवान घोषित कर दिया। विशाल साम्राज्यों और मुश्किल से मुश्किल किलों को फतेह करने वाले सिकंदर को अब युद्ध का एक अजेय देवता माना जाने लगा। हर कोई यही मानता था कि उसे हराना असंभव है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे महान योद्धा भी आखिरकार इंसान ही होते हैं। अब हम आते हैं बेबीलोन में उनकी मृत्युशैया पर, एक अजेय नश्वर इंसान का पतन। इतने युद्ध, तीरों के घाव और तपते रेगिस्तानों को मात देने वाला ये कमांडर जंग के मैदान से मीलों दूर अचानक गिर पड़ा। आखिर कैसे? ऐतिहासिक स्रोत इस पर बुरी तरह बटे हुए हैं। एक तरफ है वल्गेट ट्रेडिशन, जो बिना मिलावट वाली शराब पीने के बाद अचानक भयंकर दर्द और जहर दिए जाने की एक ड्रामेटिक कहानी बताता है, और दूसरी तरफ है कोर्ट ट्रेडिशन, जो शाही डायरियों के हवाले से एक धीमे 10 दिन लंबे रहस्यमयी बुखार की बात करता है। अगर हम आधिकारिक शाही डायरियों यानी कोर्ट ट्रेडिशन को सच माने तो सिकंदर के आखिरी दिन धीरे धीरे खत्म होने वाली एक दुखद कहानी थे। पहले दिन मीडियस के घर पर बुखार शुरू होता है। 6ठे दिन तक आते आते वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं, और 10वें दिन बोलने की ताकत खोने के बाद 10 जून 323 ईसा पूर्व को बिस्तर से ही अपने सैनिकों को खामोशी से अंतिम सलामी देते हुए वो दुनिया को अलविदा कह लेते हैं। तो क्या ये कत्ल था या कोई प्राकृतिक बीमारी?
चलिए शुरू करते हैं एक प्राचीन मौत का निदान एक मॉडर्न चिकित्सा मूल्यांकन के जरिए। चलिए एक आधुनिक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचते हैं और सारे सबूतों को टेबल पर रखकर निष्पक्ष जांच करते हैं। हम उन सबसे मशहूर थ्योरीज की पड़ताल करेंगे जिनमें उनके अपने ही रीजेंट एंटीपिटेर द्वारा जहर देने की अफवाहें भी शामिल हैं। देखते हैं कि क्या वाकई इनमें कोई दम है। सबसे पहले तो कुछ अजीबोगरीब और बेतुके मिथकों को लिस्ट से हटा देते हैं, जैसे स्टिक्स नदी का रहस्यमयी पानी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर पर जलने या एसिड के कोई निशान नहीं थे। स्ट्रिक्नीन जहर, ये जहर तो कुछ ही घंटों में इंसान की जान ले लेता है, दिनों में नहीं। और सिक्कों पर जो सींग या रीढ़ की हड्डी की विकृति दिखती है, वो कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन्हें देवता दिखाने का एक कलात्मक तरीका था। खैर, अगर ये वाकई में हत्या की साजिश थी, तो वेराट्रम एल्बम यानी फॉल्स हेलबोर नाम के पौधे का अर्क सबसे तगड़ा दावेदार है। ये वल्गट परंपरा की कहानी से बिल्कुल फिट बैठता है। इसके असर से पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होता है, दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है और सबसे बड़ी बात, इसे बिना किसी शक के आसानी से शराब में मिलाया जा सकता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर हम कोर ट्रेडिशन की प्राकृतिक बुखार वाली बात पर यकीन करें, तो आधुनिक मेडिकल साइंस के हिसाब से सिकंदर का भारी मात्रा में शराब पीने का पुराना इतिहास सामने आता है। ऐसे में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस यानी तीव्र अग्नाशय शोथ होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जो प्राकृतिक तौर पर ऐसे लक्षण पैदा कर सकता है। बीच बीच में कुछ और मॉडर्न थियोरीज भी आई हैं जिन्हें खारिज करना आसान है, जैसे वेस्ट नाइल वायरस की थ्योरी। ये बेबीलोन की गर्मियों के मौसम और सिकंदर की कम उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसी तरह कैरोटिड डिसेक्शन यानी गर्दन की नस फटने का सिद्धांत भी गलत लगता है, क्योंकि वो युद्ध का घाव 6 साल पुराना था। इतने सालों बाद अचानक उसका जानलेवा होना मेडिकल साइंस के गले नहीं उतरता। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, प्राचीन दुनिया का वो महान रणनीतिकार जिसकी सेनाओं ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया, आखिर उसने दम कैसे तोड़ा? क्या उसे उसके ही करीबियों ने धोखा देकर रास्ते से हटा दिया, या फिर वो अपने ही शरीर की बायोलॉजी से हार गया जिसे वो किसी तलवार या ढाल से नहीं रोक सकता था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।